Hello friends, I am Pankaj Chaudhary and I once again welcome you to Ekakshar classes. The topic for today's lecture is 3000 questions on geography part 2. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 to 100 तक कवर करेंगे. So let's get started. Question number 1. Which state became a part of India in 1961? And the options are A. Goa, B. Gujarat, C. Sikkim, D. Manipur. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोवा. Goa was liberated from the Portuguese rule on 19 December 1961. This day is celebrated as Liberation Day in Goa every year. Question number 2. Goa became a full-fledged state of India in A. 1961, B. 1962, C. 1975, D. 1987. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1987. Question number 3. Sikkim became a full-fledged state of India in और इसके ऑप्शंस है A 1985, B 1975, C 1965 या D 1875. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 1975. On 16th May 1975, Sikkim became the 22nd state of the Indian Union. Next question. Question number 4. Where does India rank in area? A 5th, B 6th, C 7th या D 8th. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C 7th. दुनिया में एरिया के मामले में इंडिया का रैंक 7th है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? ऑप्शंस आर A 5, B 4, C 6 या D 3 स्टेट्स. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 स्टेट्स. और वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़. अब आप मैप पर देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट के आसपास कौन कौन सी स्टेट्स हैं. महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Name the place in India where Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet. And the options are A. Kanyakumari, B. Rameshwaram, C. Nagarcoil, D. Indira Point. I hope you know its answer. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A. Kanyakumari. Question number 7. The southernmost place of Indian territory is known as A. Kanyakumari, B. Rameshwaram, C. Nagarcoil, D. Indira Point. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट इज़ अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये भारत का सदर्न मोस्ट प्लेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. इंदिरा पॉइंट वॉज फॉर्मरली नोन एज ए निकोबार पॉइंट, बी पिग्मेलियन पॉइंट, सी पार्सन्स पॉइंट या डी बोथ पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी. इंदिरा पॉइंट वॉज अर्लियर नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट. इट वॉज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज इंदिरा पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 9. अमंग्स्ट द इंडियन स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया में इनमें से कौन सी स्टेट सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है? और इसका सही जवाब है इनमें से सबसे बड़ी स्टेट है आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी उत्तराखंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 3 and 4. एंड हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो. आपकी स्क्रीन के ऊपर एरिया वाइज सारी स्टेट्स दी गई हैं. इसे आप पॉज कर नोट डाउन करें. राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है. तमिलनाडु नंबर 10 पर है. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसका एरिया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु से भी ज़्यादा है. 11वें से 20वें नंबर के रैंकिंग की स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर है. 21वें से 28वें नंबर तक की स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर है. साथ ही साथ सारी यूनियन टेरिटरीज भी आपकी स्क्रीन पर है. इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं.
जैसा कि आप देख रहे होंगे, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। उसका एरिया मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच सी इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? एंड द ऑप्शंस आर ए अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी इंडियन ओशियन या डी नन ऑफ द अबव। और इसका जवाब, आई होप यू नो इट, इट्स ऑप्शन नंबर ए अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच सी इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा सागर है? एंड द ऑप्शंस आर ए अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी इंडियन ओशियन, डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्टेट्स आर सिचुएटेड अलोंग अरेबियन सी? अरब सागर के तट पर कितने स्टेट्स यानी राज्य लगते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। और वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक का एरिया अरेबियन सी के साथ लगता है। अब आप मैप पर देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का छोटा सा हिस्सा अरब सागर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेट्स आर सिचुएटेड अलोंग बे ऑफ बंगाल? एंड द ऑप्शंस आर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर सिचुएटेड अलोंग अरेबियन सी? इसके ऑप्शंस है A1, B2, C3 या D नन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B2। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और लक्षद्वीप दोनों यूनियन टेरिटरीज अरब सागर के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर सिचुएटेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल? एंड द ऑप्शंस आर A1, B2, C3, D नन। इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर B2। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स और पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन एंड द ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड बांग्लादेश, सी इंडिया एंड श्रीलंका, डी इंडिया एंड मालदीव्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स? कौन सा लैटिट्यूड अंडमान और निकोबार द्वीपों को सेपरेट करता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सी 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या डी 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे मैप। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को सेपरेट करता है, उनके बीच में से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द अंडमान आइलैंड्स इज? एंड द ऑप्शंस आर ए सैडल पीक, बी डायबोल पीक, सी कार निकोबार या डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है और ये अंडमान का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 19, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज इन? एंड द ऑप्शंस आर ए अंडमान आइलैंड, बी निकोबार आइलैंड, सी बैरन आइलैंड या डी पाम्बन आइलैंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में ही भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ऑप्शंस आर ए 572,
बी 37, सी 300, डी 36। और इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 टापू हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 572। क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आर इनहेबिटेड? अंडमान और निकोबार पर कितने द्वीप हैं जिन पर आबादी बसती है? एंड द ऑप्शंस आर ए 572, बी 37, सी 300, डी 36। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 37। केवल 37 द्वीपों पर ही आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? और इसका सही जवाब है लक्षद्वीप में कुल 36 टापू है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 36। आउट ऑफ दीज ओनली 10 आर इनहेबिटेड। इन 36 द्वीपों में केवल 10 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। क्वेश्चन नंबर 23। द बिगेस्ट आइलैंड इन निकोबार इज, एंड द ऑप्शंस आर ए कार निकोबार, बी ग्रेट निकोबार, सी पोर्ट ब्लेयर, डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार निकोबार। इसका एरिया है 1045 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following geographical term related with the body of land surrounded by water on three sides? और इसके ऑप्शंस है ए आइलैंड, बी गल्फ, सी पेनिनसुला, डी स्ट्रेट। आई होप इसका जवाब आपको मालूम है, ये हमने स्कूल में कई बार पढ़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेनिनसुला। कोई भी लैंड यदि 3 तरफ से पानी से घिरी हो तो उसे पेनिनसुला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is the world's largest peninsula? And the options are A Alaska, B Deccan Peninsula India, C Arabian Peninsula, D श्रीलंका। और दोस्तों इसका जवाब डेक्कन पेनिनसुला नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि डेक्कन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, लेकिन इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरेबियन पेनिनसुला, जिसे हम अरेबिया भी कहते हैं। एंड हियर कम्स द विनिंग एज इन्फो। अरेबियन पेनिनसुला का कुल क्षेत्रफल 32,37,500 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अरेबिया पेनिनसुला कंसिस्ट्स ऑफ 7 कंट्रीज, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। आप अपनी स्क्रीन पर अरेबिया पेनिनसुला को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following geographical term related with the naturally formed narrow, typically navigable water that connects two larger bodies of water is known as? And the options are A island, B gulf, C peninsula या D strait। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following imaginary line almost divides India into 2 equal parts? और ऑप्शंस हैं ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी आर्कटिक सर्कल। फ्रेंड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल इंडिया के ऊपर से होकर नहीं गुजरते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न ट्रॉपिक, using a continuously updated formula, the circle is currently 23.43659 degrees north of the equator. Next question. Question number 28. Which of the following is the reason of rainfall during winters in northwestern parts of India? And the options are A western disturbance, B southwest monsoon, C retreating monsoon या D cyclone। I hope आपने कई बार सुना होगा कि पश्चिमी गड़बड़ी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बर्फबारी और रेनफॉल यानी बारिश होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इनमें से कौन से राज्य के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता? एंड द ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी त्रिपुरा, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों के ऊपर से होकर गुजरता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 7, सी 8 या डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एंड हेयर कम्स दी विनिंग एज इन्फो। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भारत के नक्शा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन राज्यों के ऊपर से होकर गुजर रहा है वो है गुजरात, राजस्थान का देखिए छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांग्लादेश से गुजर रहा है और उसके बाद देखिए त्रिपुरा और मिजोरम के ऊपर से भी होकर गुजर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 8 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कवरत्ती। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। Question number 32. Andaman and Nicobar Islands are divided into how many districts? अंडमान और निकोबार को कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ए 3, बी 7, सी 2, डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3। अंडमान और निकोबार को 3 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 3 जिलों में विभाजित किया गया है और वो ज़िले हैं नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 33। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ एंड मिडल अंडमान इज, एंड द ऑप्शंस आर ए कार निकोबार, बी मायाबंदर, सी पोरबंदर या डी पोर्ट ब्लेयर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मायाबंदर। नॉर्थ एंड मिडल अंडमान की राजधानी मायाबंदर है। निकोबार की राजधानी कार निकोबार और दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? भारत की कौन सा ऐसे राज्य है जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में है और कौन सा राज्य सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है? और इसके ऑप्शंस है ए आसाम और राजस्थान, बी आसाम और गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात और डी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। भारत का सबसे पश्चिमी इलाका है गुजरात, उसे आप मैप में देख सकते हैं, और सबसे पूर्वी इलाका है अरुणाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अब आप इसे मैप में देख सकते हैं, सबसे पूर्व में जो हिस्सा है वो है अरुणाचल प्रदेश का और सबसे पश्चिम में यानी वेस्ट में जो हिस्सा है वो है गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 35। गुरुद्वारा पंजा साहब भारत के कौन से पड़ोसी मुल्क में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। गुरुद्वारा पंजा साहब इज इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 36। इंडिया हैज लैंड डिस्प्यूट विद विच कंट्री नियर तवांग? इसके ऑप्शंस है ए चाइना, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी भूटान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चाइना। क्वेश्चन नंबर 37। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद विच कंट्री? और इसके ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चाइना या डी म्यांमार। यदि आप मैप पे देखेंगे तो भारत के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो देश है वो है पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। और अब आप अपनी स्क्रीन पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी देख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन न्यूली फॉर्म्ड? इनमें से वो कौन सा राज्य है जो सबसे बाद में बना है? ऑप्शंस आ रहे झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी तेलंगाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। क्वेश्चन नंबर 39। विच इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे समीप इनमें से कौन सा इलाका है? एंड द ऑप्शंस आर ए सुमात्रा,
बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। अब आप मैप पर भी देख सकते हैं कि सुमात्रा अंडमान और निकोबार में ग्रेट निकोबार आइलैंड के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? एंड द ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड नेपाल, सी इंडिया एंड पाकिस्तान, डी इंडिया एंड म्यांमार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द माउंटेन रेंज लाइंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज कॉल्ड? ए खासी, बी तूरा, सी नामचा बरवा, डी लूशाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लूशाई। लूशाई हिल्स इज अ माउंटेन रेंज located in Tripura and Mizoram bordering Myanmar. Question number 42. India has how many percent of the world's total land surface area? And the options are A 1.8, B 3.2, C 2.4 या D 3.5%. और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.4%. 2.4% of the world's land area, which supports 16.7% of the world's population. Question number 43. Which of the following states in India has the longest coastline? सबसे बड़ी coastline इनमें से किस राज्य की है? And the options are A ओडिशा, B तमिलनाडु, C कर्नाटका, D वेस्ट बंगाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B तमिलनाडु। Question number 44. Which of the following states of India has the longest coastline? इन राज्यों में से सबसे बड़ी कोस्टलाइन किसकी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब तमिलनाडु था, इसका आंध्र प्रदेश है। इससे ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश की कोस्टलाइन तमिलनाडु से बड़ी है। एंड हेयर कम्स द विनिंग एज इन्फो। अब आप इस ग्राफिक को पॉज करके इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करिए। गुजरात की कोस्ट लाइन भारत में सबसे लंबी है 1214.7 किलोमीटर और लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स, द ऑप्शंस आर ए इंडिया एंड श्रीलंका, बी इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया, सी लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो चैनल सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जिसे सेपरेट करता है वो है लक्षद्वीप और मालदीव्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 46. द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज ए एंड्रॉट आइलैंड, बी कवरत्ती, सी मिनिकॉय, डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज, और इसके ऑप्शंस है ए एंड्रॉट आइलैंड, बी कवरत्ती, सी मिनिकॉय, डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉट आइलैंड। एंड्रॉट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है और मिनिकॉय सदर्न मोस्ट यानी सबसे दक्षिण में स्थित टापू है। क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इट डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 2 नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, नेमली वेस्टर्न पाकिस्तान इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान को अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रेड क्लिफ लाइन एक भारत के बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। बाईं तरफ वो भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करती है और दाईं तरफ भारत और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज? और इसके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3। वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 50.
Sunrise in eastern Arunachal Pradesh is about how many hours before sunrise in western Gujarat? इस क्वेश्चन से बेसिकली भारत का टाइम जोन जो है वो कितना है ये जानने का प्रयास किया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 आवर्स। यानी पूरब से पश्चिम में भारत में सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटों का फर्क है। इसका मतलब यदि अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह 5 बजे निकलेगा तो गुजरात में लगभग सुबह 7 बजे निकलेगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। बेल आइकन आपकी स्क्रीन पर वीडियो के नीचे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकाक्षर क्लास। विल सी यू विद पार्ट 4 ऑफ 3000 क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी। गुड बाय फॉर नाउ।